जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने इस हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं प्रत्यय के बारे में। जैसा कि आपने इससे पहले प्रत्यय के बारे में पढ़ा, लेकिन वो संस्कृत के प्रत्यय हम पढ़ा रहे थे। हालांकि जब परिभाषा की बात की जाए तो परिभाषा तो वही, संस्कृत वाली भी वही, हिंदी वाली भी वही, और बस रूप उसका संस्कृत वाला हो सकता है, लेकिन हमने वहाँ भी हिंदी में बताया है उसकी परिभाषा को। और भेदों के बारे में, भाई भेद जैसे संस्कृत में दो होते हैं वैसे हिंदी में भी प्रत्यय के दो भेद होते हैं। और तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर, जैसा कि जिन विद्यार्थियों को ये पता है, यानी वो जो संस्कृत वाला प्रत्यय हम पढ़ा रहे थे वहाँ की परिभाषा जिनको पता है वे लोग इस वीडियो को कट करके आगे भी बढ़ा सकते हैं, जिनको नहीं पता है वे लोग देखते रहें। तो ये हुआ प्रत्यय की बात हम करें। प्रत्यय की परिभाषा पहले देख लेते हैं, फिर इनके भेदों को, यानी ये जो दो भेद लिखे हैं इनके बारे में देखेंगे। प्रत्यय की पहले परिभाषा देखें। प्रत्यय वे शब्द या शब्दांश होते हैं जो किसी धातु या क्रिया अथवा संज्ञा शब्द के पीछे जुड़कर उसके रूप में परिवर्तन कर देते हैं। फिर से समझो, कहा गया कि प्रत्यय वे शब्द या शब्दांश होते हैं जो धातु या क्रिया के पीछे या संज्ञा शब्दों के पीछे जुड़कर उसके रूप में परिवर्तन कर देते हैं, उस शब्द के रूप में परिवर्तन कर देते हैं। आई ना बात समझ में? ये प्रत्यय क्या होता है? शब्द के पीछे जुड़ते हैं। ठीक, अब इसके भेदों की बात करें। ये पहला भेद है कृत प्रत्यय। कौन सा है? कृत प्रत्यय है। फिर दूसरा है तद्धित प्रत्यय। बस दो ही प्रकार होते हैं इसके। कृत प्रत्यय की बात करें तो इसको हम क्रियाओं या धातुओं के साथ में जोड़ते हैं। किसके साथ जोड़ते हैं? क्रियाओं या धातुओं के साथ में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं धातु। ये जरा स्पष्ट कर दें, धातु। अपनी राइटिंग बहुत दुरुस्त है, आप समझते ही होंगे ना। धातु या क्रिया के साथ में, क्रिया के साथ में हम इसका प्रयोग करते हैं, के साथ है। ठीक, तो इस प्रकार से क्रिया के साथ में जब हम प्रयोग करते हैं, जब वो नया शब्द बनता है ना क्रिया और इस प्रत्यय से युक्त, वो कृदंत कहलाता है। क्या कहलाता है? वो कहलाता है कृदंत। अब ये कृदंत क्यों कहते हैं? अब देखो इसको, जिसके अंत में है कृत उसको कहेंगे कृदंत, जिसके अंत में है कृत उसको कहेंगे कृदंत। और आपको पता है प्रत्यय तो अंत में लगाए ही जाते हैं। अब इसके उदाहरण को समझ लो। जैसे हम शब्द यहाँ पर दे रहे हैं, ये एक धातु दिए हैं लिख। क्या है? धातु या क्रिया है लिख। अब इसके साथ में हम आई प्रत्यय को जोड़ लें। किस प्रत्यय को जोड़ें? आई प्रत्यय को जोड़ लें तो क्या बनेगा? अब आप संस्कृत वाले में पढ़ रहे थे, वहां पर उस प्रत्यय का कुछ हिस्सा होता था और कुछ लोप हो जाता था, लेकिन यहाँ पर लोप कुछ नहीं होता, पूरा का पूरा रहता है, जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा है, पीछे आई है, तो क्या मिला के क्या बन जाएगा? लिखाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिखाई हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रत्यय जोड़ दिया गया। अब ये जो शब्द बना है लिखाई, ये कृदंत कहा जाएगा, क्योंकि इसके अंत में कृत जुड़ा हुआ है। अब कृत सीधे नहीं जुड़ा हुआ, कृत का एक भेद है आई, तो यहाँ पर आई जोड़ लिया गया। आइए हम तद्धित प्रत्यय को देखते हैं। तद्धित प्रत्यय वे शब्द या शब्दांश होते हैं जिनको हम शब्दों के साथ, यानी संज्ञा शब्दों के साथ में या विशेषण के साथ में जोड़ते हैं। तो किसके साथ में? हम सीधे लिख लेते हैं संज्ञा शब्दों के साथ में। संज्ञा शब्दों के साथ, शब्दों के साथ इसका प्रयोग करते हैं। अब जब हम संज्ञा शब्दों के साथ में इस तद्धित प्रत्यय को जोड़ देते हैं तो जो नया शब्द बनता है उसको तद्धितांत कहते हैं। अरे भाई, तद्धितांत क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंत में, जिसके अंत में हो तद्धित उसको कहेंगे तद्धितांत, जिसके अंत में हो तद्धित उसको कहेंगे तद्धितांत। तो ये आपको मालूम हो गया ना, स्पष्ट हो गया। आइए फिर हम इसके उदाहरण को भी देख लें, यानी तद्धित प्रत्यय के उदाहरण को भी देख लें। अब जैसे आपको दे दिए हैं शब्द सुंदर। क्या शब्द दे दिए? सुंदर शब्द दे दिए, और इसके साथ में ता प्रत्यय जोड़ना हो तो क्या बनेगा? तो सिंपल बात है, बहुत सीधी साधारण बात है। इसमें ता इसी में सीधे जोड़ लेंगे। ये तो संस्कृत वाले से भी आसान है ना। ये हो गया सुंदरता। के गजब की बात है, बन गई ना बात। अच्छा, तो इस प्रकार से आपने इसके मूल रूप को समझ लिया। अब आइए देखते हैं इन जो तद्धित और कृत प्रत्यय के भेद हैं उनको हम जोड़कर शब्दों या क्रियाओं के साथ में नए शब्द बनाते हैं। तो वो रूप आप लोगों के सम्मुख लाएं, आप लोग भी बनाएं और हम भी आपका सहयोग करेंगे। आइए साथियों देखते हैं इसको। यहाँ पर पहले प्रत्यय दिया गया है और उसके बाद में प्रत्ययांत शब्द दिए गए हैं। तो मतलब पर प्रत्यय है, फिर शब्द, उसके बाद प्रत्यय को जोड़ के दिखाया गया है कि क्या चीज़ जोड़ी जा रही है। ये तो मालूम हो गया इधर
शुरुआत में दिया गया है प्रत्यय, लेकिन आपका मुख्य रूप क्या है शब्द का ये भी तो पहचानना है। लेकिन बहुत से लोग क्या होते हैं, इन चीज़ों के प्रत्यय माने कुछ नहीं समझते, हिंदी का प्रत्यय माने कुछ नहीं, बहुत हल्के में लेते हैं। दोस्तों जो हल्के में लेते हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, जो इसको बारीकी समझना चाहते हैं वे इस वीडियो को देखेंगे और पूरा देखेंगे, क्योंकि मज़ेदार होगा ये वीडियो और अंत तक हर एक शब्द ज्ञान प्रदायक होगा। क्योंकि यहाँ पर हल्के में लेना भारी पड़ सकता है, वही जो हल्के में लेना है ना वही परीक्षा में धोखा दे जाता है इन लोगों को। तो आइए आखिरी तक देखें और उसके मुख्य स्वरूप को पहचानें, केवल हम ऊपर से ही देख के हम अपना अंदाजा न ठोक दिया करें। देखिएगा यहाँ पर आया है आई प्रत्यय, क्या है आई प्रत्यय है, और इस जगह पे आपने देखा लिख शब्द लिखा है। लिख ये क्या है, धातु है, क्रिया है, क्रिया का मूल रूप है क्या है लिख, और उसमें आई जोड़ा गया तो लिखाई हो गया। अब आपके सामने कभी पढ़ता है विकल्प मिलता है लिखाई, शब्द मिला है लिखाई, और उसमें बताइए फिर शब्द और प्रत्यय कौन सा है, तो आपको मिलेगा लिखना आई। लिखा आई, तो आप क्या करते हैं लिखना आई पे टिक कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है लिखना मतलब लिखना होता है, तो आप लिखना में पीछे आई जोड़ दिए, लिखाई हो गया। कहाँ हुआ भैया, वो जो ना आया वो कहाँ गया, जो लिखना आई में कह रहा हो लिखना, वो ना कहाँ गया। अच्छा उसकी छोड़ो, दूसरा रूप आपको मिलता है लिखा अब धन आई। अब आप सोचो लिखा कोई क्रिया है क्या, मूल रूप क्रिया है लिखा ना, नहीं है ना, मूल रूप है क्रिया का लिख, क्या है लिख है, और उसमें हम आई जोड़ते हैं तब बनता है लिखाई। इसीलिए कहते हैं बारीकी से समझो इसको। फिर दूसरा है ये आपको मालूम हो गया लिखाई कैसे बनता है, ये मूल रूप हो गया क्रिया का, और ये प्रत्यय को जोड़ दिए तब ये हो गया आपका प्रत्यांत शब्द। तो इस प्रकार से ये लिख एक धातु है, ही क्रिया है, तो ये कैसा शब्द है तद्धितांत शब्द बना है ना, कैसा तद्धितांत शब्द बना। अगला है सिल, सिल मतलब सिलना होता है। आपको पता है सिलाई शब्द दे दिया गया और आपसे पूछा गया कौन सा प्रत्यय कौन सी धातु है या कौन सा शब्द है, तो आप क्या सीधे कहेंगे सिलना और आई। कैसे, ये तो गलत हो गया, गुड़ गोबर हो गया सब। क्यों हो गया, क्योंकि आप देख रहे हैं सिलना कोई क्रिया है ना, सिलना कहते हैं, लेकिन उसका मुख्य रूप क्या है, मुख्य रूप के साथ में हम प्रत्यय को जोड़ते हैं, तो उसका मुख्य रूप है सिल। उसके साथ में जब हम आई जोड़ते हैं तो हो जाता है सिलाई। क्या हो जाता है, सिलाई हो जाता है। किसके साथ जोड़े हैं, सिल के साथ में जोड़े हैं। ठीक इसी प्रकार से तो ये कैसा शब्द बना, ये बना कृदंत, ये वाला भी कृदंत, ये भी कृदंत। ठीक है, अगला है कठिनाई शब्द आ गया। कठिनाई में क्या है, कठिनाई में कठिन, ये तो आप स्पष्ट है, आपको मालूम होगा कि यहाँ पे कठिन शब्द है और पीछे आई जोड़ दिया गया, इसलिए कठिनाई शब्द बन गया है ना, इसलिए कठिनाई बन गया। चलो ठीक है, बढ़िया, आप लोग भी समझ जाए, अपनी तरह से बहुत कुछ समझते हैं, और जो बाकी था जो गलतियां हो जाती तो उसको हम सुधरवाने के लिए आज हम इस वीडियो को लेकर आए हैं, है ना दोस्तों। ये अगला प्रत्यय है त्वा। क्या है, त्वा प्रत्यय है। अब जब हम इसको किसी के साथ जोड़ेंगे तो सिंपल सी बात है, जैसे बंधु के साथ में जोड़ दिए तो बंधुत्व हो गया। गुरु मतलब भारी होता है, उसके साथ में जोड़ दिए तो गुरुत्व हो गया, ये भी सिंपल बात हो गई। ऐसे ही मनुष्य शब्द के साथ में जोड़ दें तो भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है यहाँ पे, तो मनुष्य के साथ में यहाँ पे हम जब त्वा जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, मनुष्यत्व हो जाता है। ये जो तीन के तीनों शब्द बने, बंधुत्व, गुरुत्व, मनुष्यत्व, ये कैसे हैं, ये तद्धितांत शब्द है। कैसे हैं, तद्धितांत शब्द है। क्यों, क्योंकि इन प्रत्ययों के पहले जो तीन के तीन शब्द आए हैं वे शब्द थे, वे संज्ञा शब्द थे, ना कि कोई क्रिया थी, है ना, तो ये तद्धितांत हो गए। फिर है अगला ता प्रत्यय। क्या है, ता प्रत्यय आप देख रहे हैं, और जैसे सज्जनता शब्द ले लिया जाए, सज्जनता में क्या होता है, सज्जन एक शब्द होता है और पीछे ता प्रत्यय जोड़ देते हैं, भी हो जाता है सज्जनता। ये आप अभी बहुत कुछ अमेजिंग बाकी है, आखिरी तक देखिएगा। ये अगला शब्द है इसी के ता प्रत्यय से युक्त लघुता। क्या है, लघुता, भाई सिंपल सी बात, लघु शब्द हो गया और उसके पीछे ता प्रत्यय जोड़ दिए तो बन गया लघुता। क्या बन गया, लघुता बन गया। ठीक, अगला देखिएगा पन जोड़ना है आपको, पन को जोड़ के शब्द बनाना आपको। पागल शब्द है यहाँ पे, पागलपन में क्या हुआ, पागल शब्द हो गया और इसके साथ में पन जोड़ दिया गया तो ये पागलपन हो गया। सिंपल सी बात हो गई, पागलपन हो गया ना। और फिर बड़प्पन, देखिएगा आप, देखिएगा ये आपको शब्द मिल गया बड़प्पन। अब बड़प्पन में आप क्या कहेंगे, बड़पन कहेंगे, हाँ बड़प्पन कहेंगे, क्या कहेंगे आप लोग बताइए। बड़पन तो नहीं कह सकते, बड़ा कहना पड़ेगा उसके लिए। अब जो कोई मूल रूप यहाँ वाला देखता था उसको मालूम होता, वही ये सोच लेता था कि भाई यहाँ पे बड़ हो गया और इधर पन हो गया, नहीं होता ना, बड़ा शब्द होता है, क्योंकि बड़ कोई शब्द है,
कोई शब्द नहीं, बड़ा शब्द होता है और उसके साथ में जब हम पन जोड़ते हैं तो हो जाता है बड़प्पन। ठीक, अगला देखते हैं वा अथवा आवा प्रत्यय। वा अथवा आवा प्रत्यय, अब इसको सोचिएगा, समझिएगा अच्छे तरीके से, कहाँ पे वा होता है और कहाँ पे आवा होता है। इस बात को आपको बारीकी से समझना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे दिखावा शब्द आ गया। क्या आया? दिखावा शब्द आ गया। अब इसमें आवा है या वाह है, इसको समझो। यहाँ पर आप सोचो, आप ही बताओ, हम इधर छुपाए हुए हैं, आप बताओ ये दिखावा में क्या है, क्या हो सकता है? ये यहाँ पे वाह हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर दिखा शब्द नहीं होता, दिखा कोई धातु नहीं होती है, दिखा कोई क्रिया होती नहीं है, दिख होता है। दिख मतलब दिखना होता है, दिख मतलब दिखना होता है। अब दिखना से ही आपको नहीं लगाना है अर्थ, आपको मूल रूप जो दिख शब्द है वहाँ पे आपको इस प्रत्यय को जोड़ना है। तो ये मुख्य शब्द हो गया, आपका मुख्य क्रिया हो गई दिख, और इसके साथ में जब हम आवा जोड़ते हो ये हो गया दिखावा। क्या हुआ? दिखावा हो गया। आइए अगला देखते हैं। जैसे पहनना एक क्रिया होती है। अब सोचो, पहनावा कहीं पे आ गया, क्या आया? पहनावा आ गया, तो आप क्या समझेंगे? उसके विकल्प कितने हो सकते हैं? कौन कौन से हो सकते हैं? वहाँ पे पहन आवा हो सकता है, पहनावा हो सकता है, पहन वा हो सकता है, पहना वह हो सकता है। तो इस प्रकार से तरह तरह के विकल्प बन सकते हैं। आप लोग क्या सोचेंगे? पहनावा आ गया तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे पहना है, पहना पहने हुए है, और उसके साथ में आवा, या पहना है पीछे वाह, सीधे सीधे जोड़ लेंगे ना लोग, क्योंकि इससे पहले बहुत से शब्द आए जिनमें हम सीधे सीधे जोड़ लिए थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? सीधे नहीं जोड़ सकते आप, सीधे जोड़ने से गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? मुख्य जो क्रिया होती है उसका पहन होती है। क्या होती है? पहन होती है, उसके साथ में आवा जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? पहनावा हो जाता है। क्या हो जाता है? पहनावा हो जाता है। अगला देखिएगा, हट या आहट है। हट भी हो सकता है कहीं पे और आहट भी हो सकता है। जब हम देखो यहाँ पे शब्द आया जगमगाहट। क्या हुआ? जगमगाहट। तो चलो इस जगह पे तो आपको मालूम हो गया कि जगमग शब्द होगा आगे और उसके पीछे होगा आहट प्रत्यय, तो हो जाएगा जगमगाहट। जगमगाहट ये कैसा? तद्धितांत या कृदंत है? ये है तद्धितांत, क्योंकि इससे पहले शब्द आया, संज्ञा शब्द आया है ना, विशेषण शब्द आया है। तो इस प्रकार से ये हो गया जगमगाहट, आहट से मिलकर। फिर अगला है गर्माहट शब्द। गर्माहट मतलब क्या होता है? अब कहीं भी आपको शब्द मिल गया, विकल्प मिल गया कि ये गर्माहट शब्द है, इसके विकल्प क्या हो सकते हैं, यानी इसके धातु और प्रत्यय को अलग करो, शब्द और प्रत्यय को अलग करो, तो आप क्या कहेंगे? शब्द यहाँ पे गर्म होगा, गर्म नहीं कहा, कोई हो जाएगा ना, वो गर्म आहट पे टिक कर देगा, ये हो सकता है। तो वहाँ पे गर्म नहीं गरम कहना, गरम शब्द के साथ में यहाँ पर, गरम शब्द के साथ में यहाँ पर, तो इस प्रकार से गरम शब्द के पीछे आहट जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा गर्माहट। क्या हो जाएगा? गर्माहट बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चिल्लाहट शब्द आया, आप देख रहे हैं चिल्लाहट शब्द आया। अब जैसे गर्माहट में आपने क्या कहा था? गरम और आहट जोड़ के गर्माहट बना लिया गया, लेकिन चिल्लाहट में ऐसा नहीं होता, चिल्ल आहट नहीं होता है ना, चिल्ल आहट नहीं होता, चिल्ला होता है। क्या होता? शब्द चिल्ला शब्द होता है और उसके पीछे हम हट जोड़ते हैं तो हो जाता है चिल्लाहट। क्या हो जाता है? चिल्लाहट हो जाता है। इस प्रकार से आइए हम आगे और भी उदाहरण देख लेते हैं, जिससे कि हमको किसी प्रकार की समस्या, इन प्रत्ययों से युक्त किसी प्रकार की समस्या भविष्य में ना आए। तो आइए देखते हैं अगले वाले, यानी आगे बढ़कर। आइए दोस्तों, ये यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दिया गया वट प्रत्यय और आवट। वट और आवट को देखिएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं सज शब्द है, सज क्रिया है। क्या है? सजना होता है ना, सजना सवरना, हाँ सजना, यहाँ पर है सज क्रिया है ना, धातु है, इसके साथ में आवट जोड़ते तो हो जाता है सजावट। क्या हो जाता है? सजावट हो जाता है। अब आप देखें रूप की सजावट लिखा, आपको विकल्प दिया जाए, उसका ये प्रत्यय और धातु को अलग अलग करके दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए सजावट में क्या है, तो ज़्यादातर लोग क्या टिक कर देंगे? सजना और आवट, क्योंकि सजना मतलब सजना धजना होता है और उसमें आवट जोड़ दिया होगा। लेकिन कहाँ गलत नहीं हो जाता है, यहाँ पर आप देख लें सज केवल होता है, मूल रूप क्रिया का क्या है? सज है, उसमें आवट जोड़ा गया है। ठीक ऐसे ही इसका उदाहरण इससे पहले भी दे दिया गया है कि लिख एक धातु है, लिख एक मूल रूप है, मूल क्रिया है, इसके साथ में आवट जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? लिखावट बन जाएगा। ठीक ऐसे ही गिरना एक क्रिया होते ना गिरना, और इस क्रिया के साथ में गिरना क्रिया होते, लेकिन लिखा यहाँ पे क्या जाएगा? मूल रूप क्या है? गिर। क्या है? गिर है, और उसके साथ में क्या जोड़ा गया? आवट, तो ये क्या हो गया? गिरावट। क्या हो गया? गिरावट। तो साथियों यहाँ तक आपको बताया गया है कि यानी ये प्रत्यय दिया गया, फिर कहा गया ये शब्द है या ये धातु या क्रिया है, इसके साथ में हम देखो ये जोड़ रहे हैं तब ये वाला शब्द बनता है। आगे यहाँ पे धन वन नहीं दिया गया,
इधर शुरुआत में प्रत्यय का नाम दे दिया गया, उसके बाद में पीछे शब्द दे दिए गए। कौन से शब्द? वो प्रत्ययांत शब्द दे दिए गए। अब इसमें पहचान के आप लोग बताओ कि यहाँ पे कौन सा शब्द होगा, यानी शब्द का मूल रूप क्या है और प्रत्यय फिर आगे लिखिए, उसको तो बता दोगे। चलो देखते हैं। यहाँ पर पहले है आइन प्रत्यय। कौन सी है? आइन प्रत्यय। अब आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस जगह पे पंडिताइन शब्द आया है, तो इसमें शब्द क्या है और प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय आइन हो गया यहाँ पे, लेकिन शब्द क्या है? वो हो गया पंडित। क्या शब्द है? पंडित। अच्छा, ऐसे यहाँ पर भी बताओ। आपने यहाँ तो बहुत सिंपल से बता दिया, अब इसको भी बताओ। इसमें क्या होगा? क्या इसमें आइन प्रत्यय है? मान लिया हाँ भाई आइन प्रत्यय है, तो क्या उससे पहले पंडित की तरह से ठाकुर शब्द है? नहीं है ना, नहीं है ना। क्या है फिर? ठाकुर है। क्या है? ठाकुर। और ठाकुर के बाद में आइन जोड़ा गया, ठाकुराइन हो गया। ठीक, ओके। यहाँ पर आगे देखिएगा, ये है आकू प्रत्यय। क्या है? आकू। आकू जोड़ा गया है लड़ शब्द के साथ में, ना कि लड़ना के साथ में। किसके साथ जोड़ा गया? लड़ शब्द के साथ में। लड़ क्या है? शब्द नहीं, धातु है। ठीक, क्या है? धातु है। उस लड़ के साथ में जोड़ा गया आकू को, तो बन गया लड़ाकू। क्या बन गया? लड़ाकू। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आनी आया है, आनी प्रत्यय है। अच्छा, आनी प्रत्यय को हम जब किसी के साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे शब्द दे दिया गया मर्दानी। क्या है? मर्दानी। अब इसमें बताओ क्या शब्द है? यहाँ पे आप बता देंगे मर्द शब्द होगा और आनी प्रत्यय होगा। हाँ, क्या होगा? मर्द शब्द होगा और आनी प्रत्यय होगा। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि आनी प्रत्यय युक्त कोई शब्द आप बता दो, तो आप में से बहुत से लोग कह देंगे जवानी। क्या कह देंगे? जवानी। तो जवान से शब्द बनता है जवानी। क्या बनता है? जवान से बनता है जवानी। और जव से जव के पीछे आने जोड़ के हम जवानी शब्द नहीं बनाएंगे। क्यों? है ना हकीकत। तो इस प्रकार से आप पहचान गए कि मर्दानी मर्द और आनी है, यानी आनी प्रत्यय मर्द शब्द है। ठीक, आगे बढ़े तो यहाँ पर है आस। क्या है? आस एक प्रत्यय है और मिठास बनता है इससे शब्द, यानी आस प्रत्यय से युक्त शब्द बना यहाँ पे मिठास। अब बताओ इसमें मिठास में क्या है? मिठाई शब्द है क्या? ना, उसके साथ में आस जोड़ा गया तो मिठाई सब मिठास हो गया। आगे है पा या आपा प्रत्यय। क्या है? पा अथवा आपा प्रत्यय। आप देख रहे होंगे यहाँ पे शब्द लिखा है। अब इसको बताओ इसमें क्या हो सकता है आपके हिसाब से? यहाँ पे शब्द हो सकता है, आप बता तो देंगे भाई आपा इसमें आ रहा है, इसका मतलब पा नहीं केवल आपा है, आपा प्रत्यय है। लेकिन ये शब्द क्या है? बूढ़ शब्द है क्या? बूढ़ शब्द नहीं है। क्या है? बूढ़ा शब्द है। क्या है? बूढ़ा शब्द है और उसके पीछे आपा जोड़ा गया है। बूढ़ा शब्द है, बूढ़ भी नहीं होगा ना, बूढ़ शब्द नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे शब्द की बात की जा रही, धातु तो है नहीं, शब्द बूढ़ नहीं होगा, बूढ़ा होगा ना। और उसके पीछे आपा जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? बुढ़ापा, यानी बड़े ऊ का छोटा ऊ बन गया। यहाँ पे क्या हो गया? बड़े ऊ का छोटा ऊ बन गया। आगे देखिए, ये इक प्रत्यय है। क्या है? इक प्रत्यय। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये सामाजिक में इक प्रत्यय जोड़ दिया गया। अच्छा, सामाजिक में एक प्रत्यय जोड़ दिया गया, लेकिन इसको हटाओ, अलग अलग करके दिखाओ तो क्या बनेगा? यहाँ पे सामाजिक नहीं बनेगा, सामाजिक नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा? ये जो दोस्तों, ये जो जहाँ पर एक प्रत्यय जोड़ते हैं ना, उससे पहले जो शुरुआत वाला अक्षर होता है वो उसमें जो भी स्वर होता है वो दीर्घ हो जाता है। दीर्घ मतलब बड़ा हो जाता है। कब की बात है? जब हम किसी शब्द के पीछे एक प्रत्यय जोड़ रहे होते हैं तो शुरुआत वाला जो अक्षर होता है उसमें जो मात्रा या जो स्वर होता है वो दीर्घ हो जाता है। अब दीर्घ में कई चीज़ें हो सकती हैं। दीर्घ मतलब बड़े होना। अब जैसे यहाँ पे समाज शब्द है और पीछे इक जोड़ा गया, ये सामाजिक बन गया। समाज शब्द था और इक जोड़ा गया, ना कि समाज में। समाज में सा आता है, पीछे इक जोड़ रहे थे इसलिए सा का जो आ था वो बड़ा आ हो गया, सामाज हो गया, पीछे इक जोड़ लिए, हो गया ना। अच्छा, ऐसे ही आप बताओ, जैसे हम शब्द दे दिए हम आपको नीत, यहाँ पे शब्द दे देंगे नीति। क्या दे देंगे? नैतिक शब्द दे दिए। क्या दिए? नैतिक, नैतिक। अब आप इसमें बताओ क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? अब आप यहाँ सोचेंगे ये तो भाई बड़ा उटपटांग हो गया। हाँ भाई, प्रत्यय तो आप पहचान लेंगे, एक प्रत्यय है, लेकिन शब्द भी भैया तो अलग करो। कैसे अलग करोगे? ये क्या होगा? नैत शब्द होगा क्या? नैत शब्द नहीं होगा। अच्छा, लेकिन हमने यहाँ पे कहा है कि वो दीर्घ हो जाता, तो आप यहाँ पे दीर्घ करने का मतलब क्या? यहाँ पे ए का आ नहीं बनाया गया है, दूसरे प्रकार से दीर्घ हुआ। किस प्रकार से दीर्घ हुआ? ये दोस्तों शब्द था मुख्य क्या? नीति।
क्या शब्द था? नीति शब्द था और इसमें एक प्रत्यय को जोड़ा गया, तब बन गया नैतिक। क्या बन गया? नैतिक। अब फिर ये एक चीज़ बताना है, बाकी है, हम बताएंगे, हमारा फर्ज बनता है कि जो बड़ी ई थी ये आय कैसे बन गई, हम बताते हैं। यहाँ पे जो ई थी, ये जो ई थी यह ई का ए हो गई। क्या हो गई? यह ई का ए हो गई और ए होने के बाद में आय बन गई, यानी ए से आय दीर्घ हो गई, तो इस प्रकार से नैतिक बन गया। ये समझ में आ गया होगा, ये इस प्रकार से। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये आया है अगला ई प्रत्यय। कौन सा? ई प्रत्यय है और यहाँ पे भला शब्द है। कौन सा है? भला शब्द है, उसमें ई जोड़ी गई है ना, आई नहीं जोड़ी गई है। भली हो गया, भल शब्द होगा क्या? हाँ, भला में भल होगा क्या? भला, इसमें ई जोड़ी गई, भली हो गया। क्या हो गया? भली हो गया। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या हो सकता है, भल शब्द होगा? हाँ भाई, आपके हिसाब से हो सकता है, लेकिन ना, यहाँ पे गलत हो सकता है। आगे है का। क्या है? का प्रत्यय है। अच्छा, का प्रत्यय है और नाह शब्द है, यहाँ पे नाह शब्द है और इसमें का जोड़ा गया, नाहक हो गया। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे परा, परा माने दूसरा होता है और या जोड़ दिया गया। यहाँ पर आया भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि परा में अगर आया जोड़ेंगे वहाँ पर भी पराया बनेगा और परा में या जोड़ेंगे तभी पराया बनेगा, यानी दोनों प्रकार से यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि परा शब्द है और आया प्रत्यय है, या परा शब्द है और या प्रत्यय है, दोनों बात कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर स्वतंत्र हैं। फिर है वान प्रत्यय। क्या है? वान। अच्छा, तो यहाँ पर शब्द आया बल, बलवान। बलवान में क्या है? बल शब्द है और वान प्रत्यय हो गया, ये हो गया बलवान। अच्छा, इसी प्रकार से आप भी बना सकते हो, आप भी बनाओ कोई शब्द जहाँ कहीं पे वान आ जाए, बना सकते हो, बनाओ। अच्छा, बना के बताना। फिर अगला है एरा प्रत्यय को जोड़ के बनाना है मुझे ममेरा। क्या बनाना है? ममेरा। यहाँ पे बना ही दिया गया। अब आप ही बताओ यहाँ पर क्या हो सकता है? मम शब्द हो सकता है, मम माने तो मेरा होता, संकेत वाले की बात कर दे तो वहाँ पे क्या होगा? मम माने मेरा हो जाएगा और यहाँ पे एरा जोड़ा गया ना। भाई ये तो गलत बात हो जाएगी, क्योंकि ममेरा कहते हैं मामा से संबंधित। किसे कहते हैं? मामा संबंधित। तो यहाँ पे मम नहीं होगा, मामा होगा और पीछे एरा जोड़ा जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा ममेरा शब्द। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हारा प्रत्यय आया है। कौन सा आया है? हारा प्रत्यय है और इसको जोड़ा गया है लकड़ शब्द के साथ में, तब ये बन गया है, ये वाला क्या बन गया है? लकड़ हारा बन गया। लकड़ शब्द के साथ में हारा जोड़ा गया, लकड़ हारा हो गया, वो लकड़ी काम करता है जो, है ना। फिर है ई प्रत्यय। बहुत सिंपल सी बात, बहुत सरल है, सबसे सरल है ना। तो यहाँ पर ई प्रत्यय, इस जगह पे आप देख रहे होंगे ईश्वरी शब्द बना है। किससे बना? ई शब्द से। इसमें शब्द क्या है पहले, तो बाद में ई प्रत्यय जोड़ा गया, ईश्वर शब्द है। क्या है? ईश्वर शब्द है और पीछे ई ये जोड़ दिया गया सीधे, तो ईश्वरी हो गया। सिंपल सी बात। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं आप लोगों की समझ में ये प्रत्यय बखूबी ढंग से आ गए होंगे और हम चाहते भी यही थे, अपनी तरह से पूरी कोशिश यही रही है। तो आइए आज के दिन विदा लेते हैं। अगले दिन व्याकरण में हम पर्यायवाची या विलोम शब्द लाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं। जय हिंद।